ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है डेटाबेस प्रोग्रामिंग विद एडीओ डॉट नेट। बेसिकली हम लोगों ने अभी तक विजुअल बेसिक में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, कोडिंग टेक्निक्स और डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स जो है वो पढ़े। ये टॉपिक हमारे पास जो है दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू डेटाबेस कनेक्टिविटी, कि आप अपने विजुअल बेसिक एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसमें डिफरेंट डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और इस तरह से बाकी जो हमारे पास एसक्यूएल के ऑपरेशन हैं तो वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। यानी आपका यूज़र इंटरफेस जो होगा वो एक फॉर्म होगा, जबकि बैकएंड पे डेटाबेस में एक डेटाबेस जो है वो आपका एक रिलेशनल डीबीएमएस में, यानी एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल या माई एसक्यूएल या इस तरह किसी डीबीएमएस में स्टोर होगा और आप अपने प्रोग्राम के थ्रू उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकेंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज एडीओ डॉट नेट। तो एडीओ डॉट नेट हमारे पास हिस्सा है डॉट नेट का, और विजुअल बेसिक के अंदर भी ये एक्सेसिबल है। तो एक्चुअली इसमें हमारे पास बिल्ट इन कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आप डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं और उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग का मतलब ये है कि आपका फॉर्म जो है जिसमें बटन्स वगैरह हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं या और कंट्रोल्स हैं, वो जब डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को डेटा बाइंडिंग कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो होंगे, जो कि हम लोग आगे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एडीओ डॉट नेट। एडीओ डॉट नेट जो है हमारे पास इट स्टैंड फॉर एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट्स। एडीओ से बनता है एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स, और इसकी तारीफ जो है वो पुरानी है। ये एडीओ डॉट नेट जो है विजुअल बेसिक 6 और विजुअल बेसिक 5 के ज़माने से मौजूद है, यानी विजुअल बेसिक डॉट नेट से पहले ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराया था, जिसको डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर कहा जाता है। डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटा उठा के ले आते हैं, वो मेमोरी में पड़ा होता है, उस पर आप ऑपरेशन करते हैं। जब आप उस पर अपने ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो डेटा दोबारा मेमोरी में मेमोरी से परमानेंटली हार्ड डिस्क पे चला जाता है। सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। इसमें हमारे पास कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक यू हैव डेटा टेबल। डेटा टेबल में डेटा रोज और कॉलम्स की शेप में पड़ा होगा। इसी तरह डेटा कॉलम जो है वो सिर्फ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, डेटा रो जो है वो सिर्फ रोज को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल। इसी तरह हमारे पास डेटा सेट है। डेटा सेट इज़ द कलेक्शन, यानी जो डेटा आपने मेमोरी में रखा हुआ है उस सब डेटा को, जितने भी टेबल से आपने जो है उसको रिट्रीव किया है और मेमोरी में हार्ड डिस्क से लेके आए हैं रैम में, तो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज डेटा सेट। तो डेटा सेट भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, डेटा टेबल है, डेटा कॉलम है, डेटा रो है। इस तरह बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास मौजूद हैं। इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है, दिस कैन एक्चुअली स्केल अप। स्केल अप का मतलब ये है कि यू कैन डेटाबेस जो है उस पर जितने भी आपको यूज़र्स आपके कनेक्ट होंगे तो वो बेसिकली इट विल नॉट बी डिसरप्टेड। ये बेसिकली फेल नहीं होगा या इसमें इशू नहीं आएगा डिसकनेक्टिविटी का। तो दिस इज़ एक्चुअली द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एडीओ डॉट नेट। ओके, एडीओ डॉट नेट यूज़ करने के लिए आपको कुछ इंपोर्ट लगाने पड़ते हैं। जिस तरह आप जावा में इंपोर्ट लगाते हैं, इस तरह आप सी प्लस प्लस में हैश इंक्लूड जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे विजुअल बेसिक में आप इंपोर्ट्स लगाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो आप नेम स्पेस या जिसको आप पैकेज कह लें वो एक्सेस करेंगे, उसको कहा जाता है सिस्टम डॉट डेटा। सिस्टम डॉट डेटा में आपके सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफाइन है, लाइक डेटा सेट, डेटा रो, डेटा कॉलम और बहुत सारे दीगर ऑब्जेक्ट्स, इस तरह क्यूरीज वगैरह। फिर हमारे पास है डिफरेंट डीबीएमएस। आप लोग जानते हैं मार्केट में हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, एक्सेस है, माई एसक्यूएल है। तो इन सब के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं कनेक्ट होने के लिए और इस तरह उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो एक्चुअली हमारे पास सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट जो है ये एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB ये MS एक्सेस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए ये लाइब्रेरी आप यूज़ करेंगे, जिसमें इसके सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो MS एक्सेस के लिए मौजूद हैं।
अच्छा, हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए। सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट या सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओ एल ई डी बी। फिर आप बेसिकली कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन जो है, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग सॉफ्टवेयर है, तो जब भी आप अपने फॉर्म को कनेक्ट करेंगे तो आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, लाइक एसक्यूएल कनेक्शन या ओ एल ई डी बी कनेक्शन। ये दो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास यूज़ होते हैं डीबीएमएस से कनेक्शन बनाने के लिए। कनेक्शन बनाने के बाद बेसिकली आप क्या करते हैं, उस पर आप क्यूरीज परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आप लोगों ने एसक्यूएल में देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे क्यूरीज हैं। अच्छा, हमारे पास एसक्यूएल कनेक्शन है, एसक्यूएल सर्वर कनेक्टिविटी के लिए। एसक्यूएल डेटा एडाप्टर है, डेटा एडाप्टर आपको डेटा एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर। एसक्यूएल कमांड जो है ये आप क्यूरी चलाने के लिए ये ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और एसक्यूएल पैरामीटर, आप पैरामीटर्स देने के लिए, फॉर एग्जांपल आप क्यूरी को पैरामीटर्स देते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी क्यूरी इस तरह से चले, तो आप एसक्यूएल पैरामीटर जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, सिस्टम डॉट डेटा आप इंपोर्ट करेंगे और सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट इंपोर्ट करेंगे अगर आप एसक्यूएल सर्वर के साथ काम कर रहे हैं। इसके बाद आप कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास है। कनेक्शन में आप दो तीन चीज़ें बताएंगे, सर्वर का नाम और डेटाबेस का नाम। तो आपके सर्वर का नाम लोकल होस्ट होगा। यूजुअली आपके सिस्टम पे अगर एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है तो वो लोकल होस्ट होगा। अगर आपने किसी और रिमोट सर्वर पे डेटा एक्सेस करना है तो वो रिमोट सर्वर का आप आईपी एड्रेस देंगे। इसी तरह डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल जो है, फिर आप यूज़र आईडी, अगर आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने डीबीए ने आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कनेक्ट होने के लिए। अच्छा, तो इसकी एक मिसाल हम देखते हैं कैसे आप बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट। आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिम के जरिए, डिम ओबीजे कनेक्शन एज एसक्यूएल कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। देखें ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल कनेक्शन। अच्छा, सर्वर इज इक्वल टू लोकल होस्ट और एंड दिस इज द पाथ ऑफ द डेटाबेस एंड यूज़र आईडी जो है एसए है और पासवर्ड जो है वो रॉक्स है। तो ये रॉक्स जो बुक जिन्होंने लिखी है उन्होंने ये डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले सर्वर का नाम, फिर डेटाबेस का पाथ, फिर यूज़र की आईडी, डीबीएमएस की पासवर्ड और आईडी, तो वो आप यूज़ करेंगे। इसके बाद बेसिकली आप कनेक्शन ओपन करेंगे। सो कनेक्शन ओपन करने के लिए ओबीजे कनेक्शन डॉट ओपन, ओबीजे कनेक्शन हमारे कनेक्शन का नाम है जो ऊपर हम लोगों ने बनाया। और जब आप इस पे काम कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसको क्लोज भी करेंगे, ओबीजे कनेक्शन डॉट क्लोज, क्योंकि ये डेटाबेस को नुकसान पहुंच सकता है इससे। तो इसी वजह से आप जब भी डेटाबेस पे काम कंप्लीट करेंगे तो डेटा जो है कंसिस्टेंसी या इंटेग्रिटी या उसमें चेंजेस हो सकती हैं या उस पर वायरस का इफेक्ट हो सकता है, तो आप कनेक्शन को बाद में क्लोज भी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एसक्यूएल की क्यूरी चलाना। तो एसक्यूएल की क्यूरी चलाने के लिए हमारे पास जो क्लास है उसको कहा जाता है एसक्यूएल कमांड। तो एसक्यूएल कमांड हमारे पास डिम ओबीजे कमांड एज एसक्यूएल कमांड इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ये न्यू का लफ्ज़ आप देख रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं कि ये हम एसक्यूएल कमांड जो कि बिल्ट इन क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ओबीजे कमांड, इसको हम अब क्यूरी के बारे में बताएंगे। अच्छा, ओबीजे कमांड यानी कनेक्शन और क्यूरी को हम लोग लिंक करेंगे। तो ओबीजे कमांड यानी हमारे क्यूरी डॉट कनेक्शन, तो उसका कनेक्शन ओबीजे कनेक्शन होगा। यानी हमारी क्यूरी किस कनेक्शन के ऊपर चलेगी, ओबीजे कनेक्शन के ऊपर चलेगी, क्योंकि आपके मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं। तो आपने क्यूरी को बताना है कि आप कौन से कनेक्शन से डेटा जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्यूरी लिखने का मरहला आता है। क्यूरी लिखने के लिए आप ओबीजे कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट लगाएंगे इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू ऑथर्स। फॉर एग्जांपल ये इंसर्ट क्यूरी है। डेटा हमारे पास जो एसक्यूएल की क्यूरीज होती हैं, इंसर्ट इनटू ऑथर्स, ऑथर्स एक टेबल है जो इन्होंने साथ में कोड में दिया हुआ है। ऑथर आईडी, ऑथर लास्ट नेम, ऑथर फर्स्ट नेम, कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी वैल्यूज़ जो हैं, ये ऑथर की आईडी है, बैलेंस है,
डेविड है और 1 है, तो ये इन्होंने डेटा इस तरह से इंसर्ट किया हुआ है। इसमें आप लोगों ने डबल कोट्स, कामा और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जहाँ पे ब्रैकेट्स हैं तो ये सारी चीज़ें आपको एरर, बहुत ज़्यादा एरर जो है वो आते हैं क्यूरी के अंदर, क्योंकि क्यूरी आप सही तरह से उसके कामे, ब्रैकेट्स और बाकी चीज़ें जो है वो सही तरह से जब नहीं लिखेंगे। तो ये यहाँ पे आप सारे स्टेप्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कनेक्शन बनाया, फिर हम लोगों ने कमांड बनाया, फिर हम लोगों ने कमांड को कनेक्शन के साथ लिंक किया, और फिर हम लोगों ने क्यूरी जो है वो लिखी कि हमारे पास क्यूरी जो है वो बेसिकली इस फॉर्म में होगी। ओके, अब क्यूरी को चलाने का मरहला है। तो क्यूरी को चलाने का जो मरहला है वो बेसिकली आप करते हैं विद ए सिंगल लाइन। अच्छा, कनेक्शन आप ओपन भी करेंगे जैसे पहले मैंने आपको बताया। फिर आप लिखेंगे ओबीजे कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। हमारे पास ओबीजे कमांड की 2-3 किस्म के क्यूरीज एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स हैं। तो ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मतलब ये है कि ये सिर्फ इंसर्ट है। इसी तरह अगर आप जो है डेटा सेलेक्ट करते हैं यानी डेटा रिट्रीव करते हैं तो उसके लिए दूसरा स्टेटमेंट यूज़ होगा। और लास्ट में हमारे पास कनेक्शन जो है वो आप क्लोज करेंगे। तो बड़ा एक सिंपल 5-6 स्टेप्स का हमारे पास ये प्रोसीजर है। इसी तरह हमारे पास कुछ और क्लासेस भी हैं जिसका मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। एसक्यूएल डेटा एडाप्टर क्लास जो है, एडाप्टर कहा जाता है कनेक्टर को। तो जब भी आप डेटा सोर्स और इन मेमोरी देखें, डेटा सोर्स क्या होगा, इसके डीबीएमएस में पड़ा हुआ डेटाबेस, और इन मेमोरी डेटा ऑब्जेक्ट्स को आप कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए आप डेटा एडाप्टर इस्तेमाल करते हैं। डेटा एडाप्टर आपको डेटाबेस और डेटा सेट कनेक्ट करने में मदद देता है, जिसके ज़रिए फिर आप क्यूरी बड़ी आसानी से चला सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने सेलेक्ट कमांड चलानी है, वहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट कमांड चलाई, तो वो बेसिकली क्या था, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, और विजय कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। अगर आपने सेलेक्ट कमांड चलानी है जो कि इंसर्ट ना हो, जिसमें डेटा सिर्फ हम लाते हैं, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएल डेटा एडाप्टर। हियर इज एन एग्जांपल। यहाँ पे आप लिखेंगे डिम ओबीजे, बाकी इसी तरीका वही होगा, कनेक्शन वगैरह बनाएंगे और वो जो, तो डिम ओबीजे डेटा एडाप्टर बना लेंगे इज इक्वल टू एज न्यू डेटा एडाप्टर, और ओबीजे डेटा एडाप्टर डॉट सेलेक्ट कमांड हो जाएगा इज इक्वल टू न्यू कमांड, और ओबीजे डेटा एडाप्टर डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट कनेक्शन, वही कनेक्शन पास होगा, और सेलेक्ट कमांड डॉट कमांड टेक्स्ट। तो ये देखें इंसर्ट और इसमें थोड़ा फ़र्क है। तो यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट ये दिस फ्रॉम टेबल नेम और वैल्यू ऑथर ऑर्डर बाय आप जो है सॉर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली सेलेक्ट में सिर्फ किस चीज़ का इजाफा होगा, हम डेटा एडाप्टर जो है उसमें ऐड करेंगे, और डेटा एडाप्टर का सेलेक्ट कमांड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। So this is actually a very brief introduction to what ओके, डेटा सेट का थोड़ा सा देख लेते हैं। डेटा सेट जो है हम लोगों ने पहले पढ़ा कि डिस्कनेक्टेड मॉडल है, यानी डेटा जो है वो मेमोरी में यानी रैम में आता है डेटा सोर्स से या डीबीएमएस से। तो डेटा सेट आपको उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने में मदद देता है। डेटा सेट में डेटा जो है वो रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में पड़ा होता है, और उस पर आप डिफरेंट क्यूरीज जो है वो चला सकते हैं। फिर हमारे पास इस तरह और भी कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद हैं। दिस ADO.NET इज़ ए वेरी कंप्लीट जो है हमारे पास एक सेपरेट आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोग्राम में जो बुक में दिया गया कोड है ऑथर्स, ये आपको मिलेगा। इसका जो डेटाबेस है वो ये है, ये आप एसक्यूएल सर्वर में ओपन करेंगे। आई एम सॉरी मेरे पास एसक्यूएल सर्वर नहीं है, तो ये आप एसक्यूएल सर्वर में इंपोर्ट करेंगे। और इसका कोड जो है वो आपको चैप्टर 13 में बाइंडिंग एग्जांपल में मिलेगा। बाइंडिंग एग्जांपल सोल्यूशन आप ओपन करेंगे तो ये इसकी 3 टेबल्स हैं। आथर्स टेबल है हमारे पास, टाइटल्स टेबल है और टाइटल आथर है। तो ये जिस तरफ आपकी की बनी हुई है ये प्राइमरी की है, और जिस तरफ आपका ये इस तरह का निशान है ये फॉरवर्ड की। यहाँ इसकी प्राइमरी की आप देख लें जिसके साथ की बनी हुई है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और उनके मेटा डेटा भी आपको दिया गया है कि इसमें हमारे पास
कौन कौन से फील्ड्स हैं और उसका उनके साइज़ क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये इन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक मिसाल दी हुई है, जो प्रोग्राम जो कोड में बना हुआ है एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कैसे होते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर आप रन करेंगे और फिर कनेक्ट प्रेस कर देंगे तो ये बेसिकली कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बेसिकली उसके स्टेप बाय स्टेप वो जो कनेक्शन बनाते हैं, डेटा एडाप्टर और कैसे उस पर क्यूरी चलाते हैं, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और दिस इज़ एक्चुअली द कंप्लीट एग्जांपल जो मैंने दिया हुआ है। सो होपफुली कि आपको एडियो डॉट नेट का थोड़ा बहुत थियोरेटिकल आइडिया हो गया होगा कि एडियो डॉट नेट इज़ ए लाइब्रेरी, a collection of classes that help us connect to the database in the relational DBMS और फिर उस पर हम डिफरेंट SQL के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार बड़ा आसान है, 5-6 स्टेप्स का एक प्रोसीजर है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके हम लोगों ने एडवांटेजेस भी देखें, तो होपफुली कि आप लोग इसको देखेंगे थोड़ा बहुत और डू टेक इंटरेस्ट इन दिस, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं इसमें जो डेटाबेस के प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें आपको ये कंसेप्ट जो है वो लाजमन यूज़ करने पड़ते हैं।